आपका सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पंडित आपके साथ। आज हम फिर हाजिर हैं देश की कुछ खास खबरों के साथ। सबसे पहले बात राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे के साथ ही केरल में मानसून की दस्तक की, साथ ही देखिए विकास के नाम पर गड़बड़ झाले से जुड़ी कुछ और खबरें। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। राहुल गांधी पाकिस्तानी गोलाबारी के पीड़ितों से मिलने जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। मुलाकात का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इससे में गांधी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर से की गई गोलीबारी के पीड़ितों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। वो पुंछ पहुंचते ही क्रस्ट स्कूल गए। दरअसल इस स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के दो जुड़वा भाई बहन उर्बा फातिमा और जैन अली पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए थे। इन दोनों के साथ क्लास में पढ़ने वाले बाकी बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं। कांग्रेस नेता ने यहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात कर उनमें जिंदगी की उम्मीद जगाई। बता दें कि राहुल गांधी जम्मू हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से पुंछ पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ के स्कूल का दौरा कर संवेदना के स्तर पर अपने दौरे को सार्थक बना दिया। इस दौरान राहुल ने सीमा पार से पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब आपने खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन चिंता न करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस समस्या से निपटने का आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाएं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर कहा, सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ में हुआ है। राहुल गांधी ने गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की और उनके घरों को हुए नुकसान का भी जायजा लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी उन बड़े संस्थानों में भी गए जिन्हें गोलीबारी में नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी उस गुरुद्वारा और मंदिर में पहुंचे जिनको पाकिस्तानी गोलीबारी में नुकसान पहुंचा है, जिन बच्चों की गोलीबारी में मौत हुई है। आपको बता दें कि पहलगाम नरसंहार के जवाब में 7 मई को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए जाने के बाद सीमा पार से पुंछ सेक्टर में आर्टिलरी, शेलिंग और मोर्टार से गोलीबारी बढ़ गई थी। गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा दौरा था। इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। मौसम के बारे में कौन जानता है कि वो कब मेहरबान हो जाए और या रूठ जाए। बहरहाल खुशखबरी ये है कि इस साल समय से काफ़ी पहले ही केरल में मानसून ने दस्तक देती है। जल्द ही देश के अलग अलग राज्यों में फैल जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। केरल में मानसून के आगमन की सामान्य स्थिति 1 जून है, लेकिन इस बार अपने तय वक्त से 8 दिन पहले ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारत के मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। पिछली बार राज्य में मानसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में आया था, जब ये 23 मई को राज्य में पहुंचा था। कहा जा रहा है कि पिछले 16 सालों में मानसून का सबसे पहले आगमन है। हालांकि 1918 में राज्य में 11 मई को ही मानसून ने दस्तक दे दी थी, जो आज तक का केरल में सबसे जल्दी मानसून आगमन का इकलौता मामला है। आपको बता दें कि मानसून में देरी से केरल आगमन का रिकॉर्ड 1972 में दर्ज है। अब मानसून की बारिश 18 जून को शुरू हुई थी। पिछले 25 सालों में सबसे अधिक देरी से मानसून का आगमन 2016 में हुआ, जब मानसून ने 9 जून को केरल में प्रवेश किया। आईएमडी ने मानसून के आगमन को देखते हुए केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो अगले 24 घंटे में 20 सेमी से अधिक बारिश का सामना कर सकते हैं। कुछ अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हाल ही में भारी बारिश और आंधी के बाद मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दिल्ली के आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आंधी के साथ बारिश की संभावना है। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 25 और 26 मई को गरज चमक के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 27 मई को बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इससे पहले 21 मई की शाम को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भयंकर तूफान आया था। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी। वहीं दक्षिण कोंकण, गोवा तट के पास और पूर्व मध्य अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते आईएमडी ने अगले 3 दिनों के लिए कोंकण क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिले के लिए अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना का पूर्वानुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग और
इसके साथ साथ पुणे और सितारा के लिए भारी बारिश, गरज और तेज हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज के साथ छींटे पड़ने और अलग अलग स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी हो या शहरी क्षेत्र रामनगर, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रहे हैं। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बीमार होने वाले लोगों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया जाता है। शहरी क्षेत्र रामनगर में तो मानवता को ताक पर ही रख दिया गया। मरीज की मौत होने के बाद शव को लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम तक नहीं हो पाया। शव को ई रिक्शा में लाद कर ले जाया गया। यह घटना रामनगर के उप जिला चिकित्सालय में सामने आई है, जहां एक शव को अस्पताल से मोर्चरी तक ई रिक्शा में ले जाया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से संज्ञान लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें, सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के गोरीपार के शेर सिंह कुंवर पिछले दिनों अपनी भेड़ बकरियां लेकर पांचाचुली बेस कैंप के आसपास के बुग्यालों में गए थे। बीते रोज अचानक उनके पेट में भीषण दर्द शुरू हो गया। उनके साथ गए एक अन्य पशुपालन ने इसकी सूचना गांव के लोगों को दी। लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण पांचाचुली बेस कैंप पहुंचे। मरीज को सड़क तक लाने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर ग्रामीणों ने आसपास से लकड़ियां एकत्रित कर स्ट्रेचर तैयार किया और इसी पर बांधकर उन्हें सड़क तक लाया गया। उन्हें सड़क तक लाने के लिए ग्रामीणों को खतरनाक चट्टानी रास्तों से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ा, जिसके बाद मुनस्यारी में उपचार किया गया। पांचाचुली बेस कैंप तक पैदल मार्ग बनाए जाने के लिए एसीपी एसटीबी मध्य में धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस धनराशि से धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। यहां पहुंचने वाले लोगों को आज भी चट्टानों पर खतरनाक मार्ग पार करना पड़ता है। पांचाचुली बेस कैंप पर भारी संख्या में हर साल पर्यटक भी आते हैं, लेकिन सड़क मार्ग के हालात बहुत खराब हैं। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मुनस्यारी बेस कैंप तक मार्ग बनाए जाने की कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन सड़क मार्ग बन नहीं पाया है, जिस कारण आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। देखिए, जिस तरह से तस्वीर निकल कर आ रही है, बहुत ही घिनौनी तस्वीर है हमारे समाज की कि एक व्यक्ति का शव जो है वो ई रिक्शा में ले जाना पड़ रहा है और वहीं पिथौरागढ़ में मरीज को कंधे पर ले जाने की या ढोने की बात सामने आई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्वास महकने के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है और एक समाज होने के नाते हम भी कितना आगे आकर मदद कर रहे हैं अपने साथी की, ये भी हमें आत्मावलोकन करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी उतनी माकूल या चाक चौबंद रही नहीं है जब से राज्य का गठन हुआ। जो हमारा स्टेटस होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आज 25 साल बाद भी हम वो नहीं पा पाए हैं। लेकिन इस बार की सरकार में तो स्थितियां बद से बदतर देखी जा रही हैं। बहुत लचर स्थिति हो गई है और सुनवाई कहीं नहीं है। किसके सामने व्यक्ति जाकर अपना दुखड़ा रोए, ये भी कुछ पता नहीं है। सरकार के सभी दावे अपने आप में फर्जी हैं, जिसका जीता जागता सबूत नित्य हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से या मैदानी क्षेत्रों से देखने को मिलता है। आपका रामनगर में आपने वर्तमान में देखा होगा कि पहाड़ में जिस प्रकार से आप देखें कि ई रिक्शे के माध्यम से सरकार एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पा रही है और एक परिवार को अपने मरीज का शव ई रिक्शे के माध्यम से ले जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा कि मरीज को डंडी कंडी में रखकर ले जा रहे हैं और ये मामले ये यहीं के नहीं है, सारे पहाड़ की स्थिति ऐसी है। आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए, आप चमोली में देखिए या उसके इर्द गिर्द उत्तरकाशी टिहरी में देखिए, नित्य ऐसे मामले आते हैं कि लोगों को पहाड़ी जो ये लोग हमारे मूल निवासी हैं
उन्हें सारे मरीजों को इसी प्रकार से स्वास्थ्य हॉस्पिटलों तक लाना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के मंत्री संतरी ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इनका इलाज सरकार मैक्स अस्पताल में करवाती है, महंगे हॉस्पिटलों में जहाँ सुविधाएं हैं। लेकिन जो हमारी आम जनता है, उनकी स्थिति आज ऐसी है कि आयुष्मान कार्ड पर भी उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हो सकता है किसी कारण से इस तरीके का वो एक प्रकरण सामने आया है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए और जांच करवाएगी सरकार और देखेगी। अगर गलत होगा तो कहीं न कहीं उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि एम्बुलेंस की जो है सरकार ने उनको मुहैया कराई है। तमाम जो चीज़ें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो वहाँ पर मुहैया होती हैं। तब इस चीज़ों को लेकर के तो स्वास्थ्य महकमे को ये देखना चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर कि किसी भी मरीज़ को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जाँच का विषय है, जाँच होगी तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। इस साल कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ने पिछले एक महीने में हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में तेजी से फैल रहा है। अन्य देशों में दस्तक देने के साथ ही भारत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि भारत में अभी स्थिति सामान्य है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के साथ ही अन्य राज्यों में सामने आए हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड-19 के रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया कि अभी तक भारत में 277 मामले मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि यह दोनों मामले माइग्रेट हैं। एक गुजरात से है जो ऋषिकेश में पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल से आई एक महिला का है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि सभी CMO को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए, ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी न हो और बेड भी खाली रखे जाएं। देखिए, ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते हैं कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए शासन की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति खराब है, जिसे देखते हुए अलर्ट की घोषणा की जाती है। और जिस तरीके से रामनगर में जो है ई-रिक्शा में शव को ले जाते हुए और पिथौरागढ़ में डांडी कांडी की व्यवस्था जो देखी गई है, ये अति असंवेदनशील है। आपको बता दें, प्रदेश में एक तरफ 4 धाम यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रदेश में आ रहे हैं। वहीं कोरोना ने भी अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में रखा गया है और प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें ये बताने के लिए कि काफी है कि प्रदेश का स्वास्थ्य अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना सतर्क है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो या शहरों का जिला अस्पताल, स्वास्थ्य चौपट है और मरीज एम्बुलेंस की जगह कंधों पर सवार है। मृतकों के लिए कोई एम्बुलेंस की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर प्रदेश के अंदर कोरोना विस्फोट होता है तो प्रदेश के हालात तो संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार 2020 और 21 को आई कोरोना की सुनामी से सबक ले, वरना प्रदेश के आम जनता को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की सबसे पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग
कोलियारी खेरा दोनर मार्ग है, जिसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने स्वीकृति प्रदान की थी। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क पर भूपेश सरकार के कार्यकाल में कलेक्ट्रेट परिसर में विधिवत भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इस सड़क का निर्माण कार्य जारी है। सड़क के 32 गांव के ग्रामीणों के द्वारा लगातार वर्षों से दोनों ही सरकारों से मांग की जा रही है, जिसका नतीजन निर्माण कार्य है। लेकिन गड़बड़ी की खबरें ये आ रही हैं कि इस निर्माण कार्य में मानकों को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। धमतरी में कैसा विकास, बहुप्रतीक्षित सड़क में मिट्टी ही मिट्टी। समाधान शिविर में अधिकारियों पर विपरीत जिला पंचायत सदस्य, अधिकारियों को फटकारा। बेमौसम बरसात ने खोली सड़क पर बिछाए अप्रूव्ड मटेरियल की पोल। बहुप्रतीक्षित सड़क पर निर्माण में अनियमितता, मोरंग की जगह डाली जा रही है मिट्टी की परत। अफसर बोले अप्रूव्ड मटेरियल। विकास अपनी जगह है और समस्याएं अपनी जगह। इधर लगातार हो रही झमाझम बेमौसम बरसात ने पीडब्ल्यूडी विभाग के तमाम दावे और सड़क पर बिछाए गए अप्रूव्ड मटेरियल की पोल खोलकर रख दी है। आलम यह है कि इस बार बारिश के चलते बनाए गए छोटे पुल के किनारे अगल बगल में डाले गए मिट्टी के कारण लोगों का चलना दूभर हो गया है। वहीं पार करने के लिए बनाए गए अस्थायी बाईपास से लोगों को पुनः आवाजाही करनी पड़ी। वहीं इस पुलिया में मिट्टी डालने के चलते कई लोग जख्मी और मोटरसाइकिल वाहन गिरते नजर आए। रात के अंधेरे में पुलिया पर सेंट्रल लैब द्वारा स्वीकृत अप्रूव्ड मटेरियल के कारण लोग जख्मी हो रहे हैं। रोड जो है, आपको बता दूं, इस रोड के लिए जो है कांग्रेस और भाजपा के नेता जो है आंदोलन किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे और कई लोग तो वहाँ थरा भी लगाए थे, पेड़ पौधे लगाए थे। लेकिन जब रोड स्वीकृत हुआ तो आज उस रोड का देखने वाला कोई नहीं है। रोड जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ चुका है। जहाँ मुरुम डालना चाहिए वहाँ काला मिट्टी डाला रहा है, लाल मिट्टी डाला जा रहा है। और जो नाली का जो निर्माण किया जा रहा है, गुणवत्ताहीन नाली का निर्माण किया जा रहा है। नाली में जो 7 इंच में जो राड का गेपिंग होना चाहिए, उस राड का गेपिंग 9 इंच 10 इंच गेपिंग किया गया है। जहां उसमें गिट्टी सीमेंट की जो मात्रा है बहुत कम मात्रा है, पूरी तरह से वहां फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ठेकेदार जो है अपने आप को चहेता बताता है मंत्रियों का, क्या कहना चाहिए इसको? ये कहीं न कहीं बिल्कुल एक तरफ जो है कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय जो है सुशासन वाली सरकार है और दूसरी तरफ जो है भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण का कार्य अक्टूबर 2025 तक पूर्ण किया जाना है। इसकी लागत लगभग 86 करोड़ है, लेकिन ठेकेदारों ने अपना आधा समय गंवा दिया है और गुणवत्ताहीन मटेरियल के उपयोग की चर्चा जोरों पर है। रोड निर्माण के बिना लैब टेस्टिंग वाले मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। बजरी युक्त गिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। सड़क किनारे नाली निर्माण में भी सही मापदंड नहीं किया जा रहा है। गौरतलब यह है कि इस सड़क में 40 से 50 टन के भारी वाहन का आवागमन लगा रहता है। बावजूद इसके सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते सड़क के लाइफ लाइन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी सर, बताएंगे रोड में जो मिट्टी डाला जा रहा है मुरुम की जगह, एस्टीमेट में है, क्या स्थिति है बताएंगे? देखिए, जो रोड है जिसमें मिट्टी का काम हो रहा है, अर्थवर्क बोलते हैं या फिर इम्बैंकमेंट काम होता है, जिसमें CBR 5 के तहत कार्य किया जाना है। तो टेस्ट कराने के बाद अगर वो चीज़ सही पाई जाती है तो उपयोग किया जाता है। उसका लेबोरेटरी से टेस्ट किया गया है, तकनीकी रूप से वो मटेरियल सही पाया गया है तो उसको उपयोग ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। यदि ठेकेदार के द्वारा उपयुक्त मटेरियल के अलावा अन्य मटेरियल का उपयोग किया जाता है तो उसे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, टेस्ट कहाँ किया गया है? टेस्ट जो लैब्स होते हैं उसमें रहता है। कहाँ से? यही दमतरी की रायपुर? या देखो, पॉलिटेक्निक होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या फिर हमारे विभागीय जो लैब है उसमें होता है। सर, एक बार अमाउंट क्या है, कितने मीटर है, उसको पूरा डिटेल में सर? तत्कालिक अभी डाटा रखा नहीं, मेरे ख्याल से 68 करोड़ समथिंग का अनुबंधित राशि है, उस पर कार्य है। सर, जो छोटे पुल बनाए हैं उसके राइट साइड में मिट्टी डाला हुआ है, अभी तक हटा नहीं है, 4 महीने हो गए। नहीं, छोटे पुल पे जो है उसको ठेकेदार को पूर्व में भी निर्देशित किया गया है और अभी पुनः उच्च अधिकारियों के साथ निरीक्षण के समय उन्हें पुनः निर्देशित किया गया था
था, जिसके बाद उसने ठेकेदार ने कार्य शुरू किया था। 1 या 2 पुल में हटाने के बाद फिर उसने काम रोका, जिसके लिए फिर पुनः उसे निर्देशित किया गया और ठेकेदार के द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें उसे पुनः फिर से बताया गया था कि उपरोक्त कार्य क्यों किया गया। तो उनके द्वारा ये कहना था कि उसका जो कार्य चल रहा था उसमें अप्रोच के लिए उसने तत्कालिक व्यवस्था के लिए बनाया था और उसने हटाने का काम शुरू कर दिया है। उसमें जो नियमानुसार और स्पेसिफाइड मटेरियल है उसके द्वारा काम हो गया। आपको बता दें कि धमत्री विधायक ओंकार साहू कहते हैं कि कोलेरी खरेगा दोनर मार्ग बहुप्रतीक्षित मार्ग पर नतीजा है, जिसमें कांग्रेसियों के संघर्ष के फलस्वरूप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सुंदरीकरण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति किया गया था। लेकिन शासन बदलते ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो चुका है, जिसमें अमानक मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। इस पर ग्रामीण और जनप्रतिनिधि द्वारा विरोध करने पर भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रह गई है। देखिए, सबसे पहले तो बता देता हूँ कि वो बहुत प्रतिष्ठित मांग था, जिनको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मान्य भूपेश बघेल द्वारा स्वीकृत कराया गया था और उसका भूमि पूजन भी किया गया था। ये हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा बहुत वर्षों से मांग किया जा रहा था, तो वो मांग पूरा हुआ। उस रोड को आपका करेंगे कोलियारी से लेकर जोरा तराई तक का रोड बनना है, जो कि मजबूतीकरण, चौड़ाईकरण के लिए वो रोड स्वीकृत हुआ है। अब शासन बदला, शासन बदलने के बाद आज जो ठेकेदार है ना, उनके द्वारा अमानक माध्यम से वो रोड बनाया जा रहा है। जहाँ पे मुरूम डालना चाहिए, रेत डालना चाहिए, वहाँ पे काली मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ ग्रामीणों द्वारा बहुत विरोध भी किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। आने वाले दिन में आपको बता देता हूँ कि उस रोड में एक विरोध प्रदर्शन होगा और ठेकेदार के खिलाफ, शासन के खिलाफ और PWD के अधिकारी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूँ कि वो अभी सुधर जाए और सुधार लें। जहाँ भी अनियमितता पाया जा रहा है उसको सुधारें, नहीं तो ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन का समय नहीं है। उनको सबक सिखाया जाएगा। आने वाले दिनों में ग्रामीण के साथ हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बता दें कि बीते दिनों ग्राम खरेगा में समाधान शिविर लगाया गया था, जहां स्थानीय भाजपा नेता ने इस मार्ग में होने वाली गड़बड़ी के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समाधान शिविर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आवेदन दिया गया था। कोलियारी खरेगा दोनों मार्ग की स्थिति जर्जर थी, अभी बनना शुरू हुआ है, लेकिन अधिकारी ठेकेदार उसमें मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, लगातार वहाँ देख रहे हैं, वहाँ मनमानी चल रही है। जहाँ पर मुरूम डालना चाहिए वहाँ पर मिट्टी डाला जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हमने भी इस विषय में माननीय कलेक्टर महोदय से भी इस विषय में बात की है, संबंधित अधिकारी से भी बात की है, लेकिन इस पर कोई विशेष कार्रवाई हो नहीं रही है। शिकायतें हुई, ठेकेदार जो है मंत्री से साठ-गांठ बताता है, अपने मनमानी कर रहा है। भाजपा का सुशासन है, किस तरह से देखते हैं इसको? भाजपा का सुशासन तो है, लेकिन इस विषय में अपने को जानकारी नहीं है किसके साथ किसका साठ-गांठ है। बस हम यही चाह रहे हैं कि बहुत प्रशिक्षित मांग है वो रोड कोलियारी खरेगा दोनर धुरानावा गांव तक का रोड, तो उसमें अच्छी गुणवत्ता के साथ रोड बने ताकि लंबे समय तक के राहगीरों को। आपको बता दें कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन जनता की सुविधा का ख्याल रखा जाना भी जरूरी है। जिम्मेदारों को चाहिए कि गुणवत्ता के साथ जिन हितों का ध्यान रखें, तभी सुविधा और विकास सार्थक माना जाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।